9th राजनीतिक विज्ञान अर्थात सिविक्स का ये दूसरा अध्याय है, लोकतंत्र क्या और क्यों। तो दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। पहला देखिए, इसमें इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। लोकतंत्र किसे कहा जाता है आप जानते होंगे। ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के हित में शासन करती है, यानी वो जनता का प्रतिनिधि होता है। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, इनका चुनाव कौन करता है? जनता ही तो करती है। तो ऐसी शासन व्यवस्था कहलाता है लोकतंत्र, जो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो यही लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था के लिए कौन सा यहाँ पे जो बिंदु दिया गया आवश्यक नहीं है। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार, ये तो आवश्यक है। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। देखिए, न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो, ये आवश्यक नहीं है। अगर न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होगा तो निर्णय जो होगा, आपराधिक जो निर्णय होंगे कानूनी, वो निष्पक्ष नहीं होगा, वो गलत निर्णय हो जाएगा। तो यही क्या है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। देख लेते हैं, सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो तो ये भी होनी चाहिए। एक पारदर्शी लोकतंत्र में सरकार जो निर्णय लेती है वो लोगों से राय मशवरा करना चाहिए, भागीदारी उसमें होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन इसका सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो सबसे बेहतर शासन माना जाता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो भारत में है। ठीक है, ये सारे नहीं माने जाते हैं। तीसरा, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पे किया जा सकता है? यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। पहला देखिए, मतदान के अधिकार के आधार पर। तो मतदान के अधिकार पर हम ही क्या करते हैं? तो मतदान के अधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का चुनाव होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो शासक होता है वो जनता के मत द्वारा ही उसका चुनाव होता है, वही उसका प्रतिनिधि होता है, वही उसका सेवक होता है। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, जनता ही तो उन्हें भेजती है। ठीक है। तो और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो जनता मत के आधार पर चुनाव नहीं होता, वहाँ पे देखिए ये सारे क्या है, सैनिक शासन व्यवस्था, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था, राजशाही शासन व्यवस्था, ये क्या है? यही तो है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जिस जनता के मत से कोई लेना देना नहीं होता। तो मुख्य है मतदान के अधिकार के आधार पे ये दोनों का अंतर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये तीनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। पांचवा, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किनके हाथ में होती है? तो सैनिक तख्तापलट में सैनिकों के हाथ में होती है, सेना या फौज के हाथ में होती है। 6 नंबर देखिए, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता वे अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो ये 18 वर्ष होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, यहाँ आपके सामने कुछ शासक व्यवस्था का प्रारूप है, उनके सामने देशों के नाम जो है गलत है। ये हमको यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें मिलान करना है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो ये भारत में है। ठीक है। सैनिक शासन व्यवस्था कहाँ है? सैनिक शासन कहाँ देखने को मिलता है? सैनिक शासन मिलता है म्यांमार अर्थात बर्मा में। कम्युनिस्ट शासन कहाँ होता है? तो ये होता है चीन में। और ये आखिरी बचा, राजशाही शासन व्यवस्था होती है भूटान में। तो भारत में ही है जहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यहाँ इन दिए गए ऑप्शन में। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, यहाँ पे कुछ पार्टियों के चिन्ह दिए गए हैं, उनके सामने पार्टी के नाम है जो गलत है, हमें ये क्या करना है, सही मिलान करना है। पंजा छाप किसका है? तो पंजा छाप है कांग्रेस पार्टी का। ठीक है। इसके बाद कमल छाप किसका है? तो हमें सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का है। लालटेन छाप किसका है? राष्ट्रीय जनता दल का है। तीर छाप किसका है? जनता दल यूनाइटेड का है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, यहाँ आपके सामने 4 तरह के देशों के बारे में सूचनाएं दी गई हैं। आप इन देशों के वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे? सामने लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक एवं पता नहीं हमें लिखना है।
यहाँ पे देश का है, तो इस देश में जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं, यानी उनका चुनाव किया गया प्रतिनिधि वहाँ पे शासन करता है, तो ये कौन सा हो गया, तो ये लोकतंत्र व्यवस्था हो गया। आपको लिखना है लोकतंत्र, ठीक है। इसके बाद देश खा में देखिए, शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को है, तो ये हो गया गैर लोकतंत्र। इसके बाद गा में देखिए, जहाँ पुरुषों के मत का महत्व महिलाओं से अधिक है, तो इसके बारे में कहीं बुक में नहीं दिया गया है, इसका हमें लिखना है पता नहीं। घ में देखिए, देश घ में जहाँ वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है, तो ये भी हो जाएगा गैर लोकतंत्र, ठीक है। तो पहला ही होगा सिर्फ, क्या होगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां। इसके बाद देखिए 10 नंबर, यहाँ भी 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे। यहाँ भी इसके आगे लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक ये पता नहीं लिखें। तो पहला देखिए, देश का में चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़े हों, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा गैर लोकतांत्रिक, ठीक है। इसके बाद देश खा में स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो ये भी हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। ग देखिए, धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार, तो यहाँ तो इसमें भी क्या होगा, गैर लोकतांत्रिक ही होगा। घ देखिए, मत देने से बुजुर्गों को रोका गया है, तो ये ऐसा तो बुक में नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे गैर लोकतांत्रिक भी लिख सकते हैं या पता भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य हैं, हर एक में दी गई गलती को पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसे ठीक कर लिखें। तो पहला वाक्य क्या है, लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते। तो यहाँ पे दिया गया वाक्य क्या है, बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में सभी लोगों की भागीदारी होती है क्योंकि सभी लोग मत देकर अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं लोकतंत्र में। आपको लिखना है लोकतांत्रिक शासन में सभी व्यक्ति की भागीदारी होती है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के मत से ही निर्माण हुआ है, अतः सभी समान हैं। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है। लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेता है तो उसे लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा एवं बहस होती है तथा अगर गलत है तो उस पर सुधार कर सकती है, ठीक है, यानी सुधार करती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ग नंबर, जिन देशों में चुनाव होता है वहाँ माना जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पे केवल चुनाव से हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नहीं मान सकते हैं। हो सकता है जो चुनाव हो सिर्फ पुरुषों का हो सकता है जो चुनाव हो शिक्षित व्यक्तियों का हो, और ये भी हो सकता है जो चुनाव हो कोई उम्र सीमा निर्धारित हो, या वो चुनाव वयस्क मतदान ना हो, यानी 18 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्तियों का ना हो। तो सिर्फ चुनाव से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं मानी जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमें ये लिखना है, यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तथा वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष से ऊपर आयु वाले सभी नागरिकों उस मतदान कर सकते हैं। वयस्क मतदान के तहत सभी को वोट डालने का अधिकार और कोई दबाव ना हो, ठीक है, और निष्पक्ष चुनाव हो जिससे वो लोग अपना जनप्रतिनिधि का चुनाव करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम करते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाता है ग का। खा में देखिए, लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होती है, सरकार फैसले अपनी इच्छा अनुसार लेती है, तो ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में आपको लिखना है, लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण होता है, ठीक है, जनता का नियंत्रण होता है। सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा एवं बहस होती है तथा इसमें सुधार भी किया जा सकता है। इसके बाद देखिए अंगा नंबर, यदि कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तो ये भी बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त स्वतंत्र न्यायपालिका ही है, ठीक है, जो स्वतंत्र न्यायपालिका लोगों का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान करती है, ठीक है, उन्हें न्याय प्रदान करती है। तो इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में।
इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12। इसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न, नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों? यानी कौन से वक्तव्य को आप लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं, यानी गैर लोकतंत्र मानते हैं, और जो मानते हैं गैर लोकतंत्र, ये जो बिंदु है और उसका कारण भी बताना है। पहला देखिए, लोकतंत्र में सभी लोगों का वोट का मूल्य बराबर होता है, ये तो लोकतांत्रिक है, ठीक है, ये सही है। इसके बाद देखते हैं अगला। इसके बाद खा देखिए, लोकतांत्रिक सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, ये भी सही है, ये भी लोकतांत्रिक है। ग देखिए, लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी करती है, ये लोकतंत्र का खिलाफ है, ये गैर लोकतांत्रिक ये बिंदु है, ये वक्तव्य क्या है, गैर लोकतांत्रिक है। और घा देख लेते हैं, लोकतांत्रिक देश में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है, ये भी लोकतांत्रिक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो इसके बारे में हमें कारण भी बताना है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो हमें इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, ग होगा, लोकतांत्रिक सरकार में मनमानी की कोई जगह नहीं होती, यह लोकतंत्र के खिलाफ मत है। लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है उसमें जनता की बहुमत के विचार से ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे मनमानी दिया गया है, ठीक। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें से कुछ लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक हैं, आप बताएं यह कथन लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक हैं। तो कौन से लोकतांत्रिक हैं और कौन से गैर लोकतांत्रिक हैं, और उसका कारण भी बताना है कि क्यों है, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे का, भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा, संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएं। ये कथन क्या है, ये कथन बिल्कुल ही गैर लोकतांत्रिक है। तो कैसे है, इसका कारण बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए का, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रेस सरकार का चौथा स्तंभ है, इस पर प्रतिबंध नहीं हो सकता है, ये जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। और ये कथन क्या है, गैर लोकतांत्रिक ये कथन है। तो प्रेस की स्वतंत्रता काफ़ी ज़रूरी है, लोकतंत्र में इसका चौथा स्तंभ ये माना गया है। इसके बाद देखिए खा नंबर में क्या है, मुखिया जो एक बुजुर्ग महिला को वोट देने से इस आधार पर मना कर दिए कि वह अनपढ़ थी। तो ये कथन क्या है, ये भी गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में पढ़े लिखे या अनपढ़, ठीक है, उस पर वोट देने का अधिकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, कोई भी वोट दे सकता है। तो खा में आपको लिखना है, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के मतों का बराबर महत्व होता है, इनमें शिक्षित और अशिक्षित में कोई अंतर नहीं होता। यह कथन क्या है, गैर लोकतांत्रिक है। इसके बाद देखिए ग नंबर, बिहार सरकार ने दलित के विकास के लिए महादलित आयोग बनाया है, ये कथन क्या है। तो ग नंबर, यह कथन लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछड़े वर्ग एवं दलितों के लिए विकास के लिए आयोग क्या ये बनाया जा सकता है, ठीक है, ये आवश्यक भी है। इसके बाद देखिए घ नंबर, महिला संगठनों ने संसद में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए आरक्षण की मांग की है। तो यह कथन भी क्या है, लोकतांत्रिक है, क्योंकि इस लोकतंत्र में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे महिलाएं अपने आरक्षण की मांग कर रही हैं, जो ये कथन क्या है, लोकतांत्रिक है। तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। बिहार में एक गांव ऐसा है जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। इस गांव के लोगों ने एक बैठक कर सरकार की ओर ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और क्यों। तो जो तरीका लोकतांत्रिक नहीं है वो बताना है, और क्यों लोकतांत्रिक नहीं है वो भी बताना है। तो पहला देखिए, अदालत में शिक्षा पाने के अधिकार को अनिवार्य या मौलिक अधिकार बताते हुए केस दायर किया, ये तो लोकतांत्रिक है, ये सही है। खा देखिए, सरकार के खिलाफ जनसभाएं एवं बैठक की, ये भी लोकतांत्रिक सही है। ग देखिए, अपने गांव में आए अधिकारी को बंधक बनाया, जो शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण करने आए थे उनको बंधक बनाया और अभद्र व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये क्या है, ये गैर लोकतांत्रिक है। तो इसके बारे में हमें लिखना है
क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कौन सा लोकतांत्रिक नहीं है और क्यों। तो इस तरीके से लिखना है, यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। किसी भी अधिकारी को गांव में आने पर बंधक बनाना सही नहीं है, गैर कानूनी है। अगर अधिकारी नहीं आएंगे शिक्षा की व्यवस्था देखने तो शिक्षा प्रसार में रुकावट आएगी। इसके बाद ग तो हमने कर लिया। घ देखिए, अगले चुनाव में मतदान बहिष्कार का फैसला किया गया। तो घ क्या है, यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान के द्वारा ही जनता अपनी सही प्रतिनिधि का चुनाव करती है। तो मतदान बहिष्कार करना ये सही नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 15, इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों। यानी जो लोकतांत्रिक कथन है वही हमें देखना है और जो हम समझते हैं लोकतांत्रिक उसी को बताना है और क्यों और क्या कारण है कि हम उसे लोकतांत्रिक समझते हैं। एक नेताजी इस बार चुनाव में जो वोट देगा उसे धोती, साड़ी एवं कंबल मुफ्त में दिया जाएगा। ये नेताजी कह रहे हैं। ये क्या है, ये गैर लोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लोकतांत्रिक का चयन करना है। मजदूर से किसान तुम्हारी पत्नी को काम देने के बदले आधी मजदूरी मिलेगी क्योंकि वो औरत है। ये भी क्या है, गैर लोकतांत्रिक। ये ठीक है, ये टिप्पणी है। इसके बाद देखेंगे अगला। इसके बाद देखिए ग नंबर, अधिकारियों से कर्मचारी जो कहते हैं हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, ये लोकतांत्रिक है। तो क्यों है ये हमें बताना है और इसका आंसर यही होता है ग। तो इस तरीके से लिखना है, यह कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को सरकार के द्वारा निर्धारित सुविधाएं मिलती हैं समान रूप से। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, आपको काफ़ी ध्यान से समझने हैं। वर्ष 2008 के सितंबर महीने में अखबारों में छपे 2 समाचार आपके सामने हैं। पहला समाचार क्या है, गुड्डी जो वयस्क लड़की है यानी 18 वर्ष से ऊपर उसकी आयु है, अपनी इच्छा अनुसार शंकर नाम से एक लड़का है उसे शादी कर ली। शंकर दूसरे जाति का है। इस पर गांव वालों ने विरोध किया और शंकर के पिता को गांव वालों ने गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो ये खबर क्या है, तो पहले हम खबर देखते हैं उसके बाद दूसरा देखेंगे। तो ये जो खबर है ये क्या है, ये लोकतांत्रिक है, ये सही है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि लोकतंत्र के अनुकूल है तो अपने समर्थन में तर्क दीजिए। तो ये लोकतांत्रिक है, ये सही है, क्योंकि लोकतंत्र में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति जो वयस्क है, 18 वर्ष उम्र ज़्यादा है, तो अपनी मर्जी से, संविधान में भी ये बात कही गई है, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। अंतर्जातीय यानी दूसरे कास्ट में भी रिश्ता जोड़ना यानी पति चुनने का भी अधिकार होता है। दूसरे कास्ट में अंतर्जातीय विवाह भी आसानी से कर सकता है, ये अधिकार है लोकतंत्र में, ये सही माना गया है। और दूसरा खबर क्या है, दूसरी खबर, अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शनकारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के सामने, तो पुलिस उन पर लाठी बरसाती है। तो ये क्या है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वे सिर्फ समर्थन के लिए अपने प्रदर्शन कर रहे हैं बिना हथियार के, ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो इस दोनों खबरों पर विचार हमें देना है। तो दूसरे में आपको लिखना है कि अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शन करना, प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस पर लाठी बरसाना, ये गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी मांगों के समर्थन के लिए प्रदर्शन करना ये क्या है, ये लोकतांत्रिक है। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखेंगे 16 सितंबर 2008 को दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक खबर छपी कि परमाणु करार के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के परिसर में धरना प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर बहस के लिए संसद की बैठक बुलाने की मांग सरकार से की। इस खबर पर विचार करें और बताएं कि विपक्षियों का यह तरीका लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक, अपने समर्थन में तर्क दीजिए। तो जो व्यक्ति थे परमाणु करार के विरोध में, जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, धरना प्रदर्शन किया, बहस किया और सरकार से क्या, अपनी मांग मनवाने के लिए बैठक की।
ठीक है, यानी ये सही है, ये लोकतंत्र में ऐसा ये दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में और विरोध की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र में दी गई है, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।